हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th। यू आर स्टडिंग हेयर इंग्लिश कंपलसरी। बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था शॉर्ट कंपोजिशन और उसमें भी आपका टॉपिक का शीर्षक एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिस, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तीसरा टॉपिक अपना प्रगति पर है, इनविटेशन एंड रिप्लाई। लेकिन इनविटेशन रिप्लाई में बोर्ड एग्जाम में केवल आपको रिप्लाई ही आएगा, इनविटेशन नहीं आएगा। लेकिन हमें समझना होता है कि इनविटेशन क्या है, तभी हम उसका रिप्लाई भेज सकते हैं। मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल रिप्लाई के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था फॉर्मल रिप्लाई का, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी टॉपिक की बात करते हैं। तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई चल रहा था, जिसमें सही से आपका टॉपिक कौन सा है? रिप्लाई, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, ये आपका टॉपिक चल रहा था। इनविटेशन, निमंत्रण आप एक्सेप्ट कर रहे हो या निमंत्रण आप क्या कर रहे हो? डिक्लाइन कर रहे हो। ये आपका टॉपिक चल रहा था। बच्चों, फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल इनविटेशन मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका इनविटेशन फॉर्मल में और रिप्लाई फॉर्मल में एक बॉक्स बनाना पड़ता है। कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन था आपका नाम केपी मित्तल, आपका नाम केपी मित्तल और दूसरा नाम दिया गया था डीके बंसल। ये दो नाम दिए गए थे बच्चों, आपको ध्यान हो तो। केपी मित्तल, डीके बंसल। केपी मित्तल वो व्यक्ति है जिसे रिप्लाई भेजना है, मतलब जिसको इनविटेशन मिला है। इनविटेशन देने वाला व्यक्ति कौन है? वो है डीके बंसल। इनविटेशन देने वाला व्यक्ति कौन है? डीके बंसल। किस बात का इनविटेशन दिया है डीके बंसल ने? उसके पुत्र के जन्मदिन पर, सन्स बर्थडे, पुत्र के जन्मदिन का उसने निमंत्रण दिया है। बच्चों, क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है कि पुत्र के जन्मदिन पर वो लंच पार्टी का आयोजन कर रहा है या डिनर पार्टी का आयोजन कर रहा है। तो आपको यहाँ लंच पार्टी, डिनर पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी इच्छा से, लंच पार्टी है तो दोपहर का समय लिख दीजिए, डिनर पार्टी मान के चलते हो तो शाम का समय लिखिए, लेकिन अपनी इच्छा से ही लिखना है। चलिए, दूसरा बात, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको ये रिप्लाई भेजना है इनविटेशन का, ये रिप्लाई भेजना है आपको निमंत्रण स्वीकार करते हुए। तो बच्चों, यहां मैं आपको इसका एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा। ये एक बॉक्स तैयार कर देते हैं और ऊपर यहां लिख देते हैं कैपिटल में REPLY, रिप्लाई। यहां आप लिखोगे, बच्चों ध्यान रखिए, केपी मित्तल इनविटेशन प्राप्त करने वाला है
यानी रिप्लाई भेजने वाला। तो सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना है, मिस्टर एंड मिसेज केपी मित्तल। ये आपको इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करना है। ये ऊपर वाला जो रिप्लाई भेजने वाला होता है आप उसको लिख दीजिए और बॉक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेज केपी मित्तल के नीचे थैंक ए लॉट फॉर द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज डी के बंसल्स सन्स बर्थडे। या लिखना चाहते हो सन्स बर्थडेज क्या पार्टी है, लिख सकते हो डिनर पार्टी, DINNER। लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। लंच पार्टी है तो लंच पार्टी लिख दीजिए, ठीक है। यहां लिखोगे ऑन संडे 29 अगस्त 2021। बच्चों यहां आपने डिनर पार्टी लिखा है तो आपको यहां समय लिखना पड़ेगा दिन का ही, सॉरी शाम का ही। लंच पार्टी में आप समय लिखोगे दिन का, दोपहर का, और डिनर पार्टी में आप समय लिखोगे सांझ का। तो सांझ का समय मतलब शाम का समय लिखोगे, ब्यारू कहते हैं डिनर को, और यहां लिख दोगे आप at 7 PM। यहां लिख दोगे at रेजिडेंस। यदि किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल का नाम लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी in accepting the kind invitation reaching on time with a beautiful गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स। एक बहुत ही सुंदर से उपहार और आशीर्वाद के साथ समय पर पहुंचते हुए। बताइए कहाँ दिक्कत है। कल आपने लिखा होगा, अब लिखा होगा तो कौन सी चीज में आपने गलती की है, आप इसमें गलती कर रहे हो, नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसमें गलती कर रहे हो, मिस्टर केपी मित्तल को इनविटेशन मिला है तो रिप्लाई भेजने वाला कौन हो गया, मिस्टर केपी मित्तल। इनविटेशन कहां से मिला है, DK बंसल के वहां से मिला है, तो मतलब आप रिप्लाई किसको भेजेंगे, DK बंसल को भेजेंगे। क्या फंक्शन है, सन्स बर्थडे, पुत्र के जन्मदिन का, तो आप
ये लिखोगे। अब यहाँ जन्मदिन के स्थान पर यदि आप शादी लिख देते हो तो आपका गलत होगा। ऊपर डी के बंसल और नीचे के पी मित्तल लिख देते हो तब गलत होगा। बाकी क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, मतलब निमंत्रण को एक्सेप्ट कीजिए, डिक्लाइन मत कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्सेप्टिंग, ना कि डिक्लाइनिंग। यदि आप लिखते हो बट वी रिग्रेट इन अटेंडिंग द फंक्शन या बट वी रिग्रेट इन एक्सप्रेसिंग आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोरोना, जो भी कुछ लिखोगे, ड्यू टू गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने के कारण, या फिर मैंने आपको कल बताया ड्यू टू अनअवॉइडेबल मीटिंग इन द ऑफिस, ड्यू टू इमरजेंसी वर्क, अर्जेंट वर्क, जो भी कुछ लिखोगे कारण, ड्यू टू इलनेस, जो भी कुछ आप कारण लिखोगे एक उचित कारण साइज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू लॉकडाउन, भाई लॉकडाउन कारण लिख सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है। बहुत से व्यक्ति जन्मदिन मनाएंगे, दावत देंगे और वो निमंत्रण तो आपको देंगे ही, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और निमंत्रण नहीं देते हैं तो दिक्कत आती है कि पार्टी कर ली और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। तो निमंत्रण तो दिया जाएगा, आप जाएं न जाएं, आप अपनी असमर्थता यहाँ प्रकट कर सकते हो। एक तो इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते तो फिर दूसरा प्रकार मैंने आपको बता चुका हूं। दूसरा प्रकार इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रकार इस तरीके से लिखना है। ठीक है भाई, अब इसमें कैसे लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेज लिखा हुआ है केपी मित्तल। यदि दोनों को नहीं लिखते हैं तो केवल मिस्टर लिख दीजिए। थैंक ए लॉट, थैंक ए लॉट टू मिस्टर एंड मिसेज डी के बंसल, डी के बंसल्स काइंड इनविटेशन of their sons' birthdays dinner party on Sunday 29 अगस्त 2021 at 7 PM at their residence. We are very happy in accepting the kind invitation and reaching on time with a beautiful gift and blessings। ये रहा, इतना लिख दीजिए आप सीधा। अभी आपको लगता है कि ये थोड़ा छोटा, मैंने यहाँ थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग इसलिए किया बच्चों, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। आप इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हो पीछे तक, और इसमें से 3 लाइन कम हो जाएंगी और ये आपकी 4-5 लाइन यूँ इधर से भर जाएंगी, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसे इतना ही भर दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए, इसको लिखिए, बताओ कौन अंतर किस में नहीं है। इसमें हमने क्या किया, एक ड्राफ्ट जैसा तैयार कर दिया है। ये ज़्यादा अच्छा इसलिए रहता है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्राफ्ट ए रिप्लाई या ड्राफ्ट एन इनविटेशन, और ड्राफ्ट का मतलब ये होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप, मसौदा, आकृति, आकार, ये ड्राफ्ट होता है। इसीलिए ध्यान रखिए, तो यहां आपको ये लिखना होता है। ठीक है भाई, ये लिखना होता है। समझ में आ गया? आपने लिख लिया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी हम बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई की। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। इनविटेशन मैंने आपको एक ही लिखाया है, फॉर्मल। अभी आपको फॉर्मल के स्थान पर इनफॉर्मल की बात करेंगे, तो इनफॉर्मल इनविटेशन पहले समझेंगे और बाद में इनफॉर्मल रिप्लाई समझेंगे। ठीक है, पहले क्या समझेंगे? इनफॉर्मल इनविटेशन और बाद में इनफॉर्मल रिप्लाई। आपकी समझ में आया? अपन ने पहले जब शुरुआत कराया था ये टॉपिक, तो पहले इनविटेशन बताया था फॉर्मल वाला, और तब बताया है फॉर्मल वाला रिप्लाई। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पुत्र के जन्मदिन का मैंने आपको बता दिया, शादी का मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना। एक बार आप प्रारूप समझिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, और क्वेश्चन किस किस तरीके से आपके होंगे वो सारी चीजें लिखाऊंगा। एनुअल फंक्शन का भी लिखाऊंगा, ठीक है, प्रमोशन के अवसर पर टी पार्टी दे रहे हो इसका भी लिखाऊंगा, टीचर्स डे फंक्शन का भी लिखाऊंगा। वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। अभी हम बात करते हैं इनविटेशन। फिर से फॉर्मल इनविटेशन हम पढ़ चुके हैं, अभी इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे, तब जाकर रिप्लाई पढ़ेंगे। इनविटेशन, इनविटेशन में कौन सा पढ़ेंगे? इनफॉर्मल। अभी तो आप इसको समझते चलिए बच्चों, ध्यान रखना प्रश्न हमें परीक्षा में रिप्लाई डिक्लाइन करना और रिप्लाई एक्सेप्ट करने का आएगा। मतलब आपको रिप्लाई जो है जवाब भेजना है, तो उसमें आपको इनविटेशन को आप स्वीकार कर रहे हो, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, इनविटेशन को आप डिक्लाइन कर रहे हो, ये चीज इसमें लिखनी होती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इनविटेशन में, इनफॉर्मल में किस किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है। अभी इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे, फिर इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ेंगे कि कैसे लिखना है। उसके बाद हम 2, 3, 4, 6, 8 रिप्लाई ही पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, लेकिन इनविटेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको रिप्लाई समझ में आ जाए। दूसरी बात, यदि किसी कारण से इनविटेशन एग्जाम में आता है तो आप दीवारों की तरफ ना देखें, आप इसको लिख दोगे। अन्यथा आप सोचोगे हमें रिप्लाई पढ़ा है, इनविटेशन क्या चीज है ना, इस वजह से। ठीक है भाई, मैं यहां कोई चांस नहीं लेना चाहता कि आप थोड़ा भी प्रॉब्लम में आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अध्यापक की तरफ से बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ करके मायूस या नीरस ना हो, जब एग्जाम दें तो हृदय के अंदर प्रसन्नता हो कि हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और इस युद्ध में हम अच्छे योद्धा हैं। वी हैव ऑल द वेपन्स इन दिस फाइट। इस लड़ाई में हमारे पास सभी हथियार हैं, हम किसी से पीछे नहीं रह सकते, है ना। चलिए, इनविटेशन में इनफॉर्मल लिखिए। इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई का प्रारूप इनफॉर्मल लेटर की तरह ही होता है। सर्वप्रथम लेफ्ट साइड में इनविटेशन या रिप्लाई भेजने वाले का पता लिखते हैं।
एड्रेस के नीचे डेट, डेट के नीचे एक पंक्ति छोड़कर डियर या माय डियर प्लस रिलेटिव, नजर नहीं आ रहा है क्या, लेटर की पता लिखते हैं। डियर या माय डियर प्लस रिलेटिव, वह उसके नीचे इनविटेशन या रिप्लाई लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इनविटेशन या रिप्लाई की समाप्ति पर, या रिप्लाई की समाप्ति पर इनविटेशन या रिप्लाई की समाप्ति पर लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे yours सिंसियरली या ट्रूली, TRULY लिखते हैं। ये आपकी समझ में मैंने क्या लिखा है, मैंने ये थोड़ा ऐसा सीधा सीधा नहीं लिखा, साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन आप समझिए इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इनफॉर्मल हम इनविटेशन लिखें या रिप्लाई लिखें, हम निमंत्रण लिखें या जवाब लिखें, यदि इनफॉर्मल है तो उसका प्रारूप या वो किस तरीके से लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को जो हम पत्र लिखते हैं। आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो, आप अपने ब्रदर को पत्र लिख रहे हो, आप अपने फादर को पत्र लिख रहे हो, मदर को पत्र लिख रहे हो, मतलब मीन्स टू से यू आर राइटिंग ए लेटर टू यूर रिलेटिव, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इफ यू आर राइटिंग ए लेटर टू एनी ऑफिसर, टू एनी पोस्ट, वो लेटर होता है आपका फॉर्मल। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लेटर की तरह ही इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई होता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब बाईं तरफ, इधर की तरफ, यहां इनविटेशन रिप्लाई भेजने वाले का पता लिखते हैं। मैं आपको इनविटेशन लिख रहा हूं तो मैं मेरा पता लिखूंगा यहां, यदि मैं आपको रिप्लाई भेज रहा हूं तो मेरा पता लिखूंगा। मतलब इनविटेशन भेज रहा हूं तो मैं मेरा पता वहां लिखूंगा, यदि आप रिप्लाई भेज रहे हो तो आप अपना पता वहां लिखोगे, मैं रिप्लाई भेज रहा हूं तो मैं अपना पता लिखूंगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति रिप्लाई भेजता है या जो व्यक्ति इनविटेशन भेजता है, जो व्यक्ति रिप्लाई इनविटेशन लिख रहा है, उस लिखने वाले का एड्रेस इधर की साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम लेफ्ट साइड में इनविटेशन रिप्लाई भेजने वाले का एड्रेस, वह एड्रेस के नीचे, पते के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, डेट, जैसा इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप इनफॉर्मल लेटर में डेट लिखते हैं, जिस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर में आप एड्रेस लिखते हैं, उसी प्रकार से लिखा जाएगा। वैसे फॉर्मल लेटर में भी डेट और आपका एड्रेस भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। एड्रेस और डेट में फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। यू विल नॉट गेट एनी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, एड्रेस एंड डेट, ये एक ही प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहां से आगे चलते हैं। डेट के नीचे एक पंक्ति छोड़कर, तारीख लिख दिया, उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके माय डियर प्लस
रिलेटिव या डियर प्लस रिलेटिव, माय डियर फ्रेंड, माय डियर राजीव, डियर अंकल, जो भी आप लिखोगे, ठीक है, डियर मुकेश, जो भी कुछ आप लिखोगे रिलेटिव कोई भी हो सकता है, आप उसका नाम लिख सकते हो, आप उसका सगा संबंध रिलेशन लिख सकते हो, अंकल लिख सकते हो, फ्रेंड लिख सकते हो, ठीक है, आप जो भी कुछ लिखो, मैटरनल अंकल लिख सकते हो, मतलब मामा जी ऐसे लिख सकते हो, वो आप लिखोगे, उसके नीचे इनविटेशन रिप्लाई लिखते हैं। ये लिखने के बाद नीचे हमें वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो हम एक इनविटेशन में लिखते हैं, जो हम एक रिप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, इनविटेशन रिप्लाई की समाप्ति पर निमंत्रण या रिप्लाई जवाब की समाप्ति पर लेफ्ट साइड में नीचे यूअर्स सिंसियरली या ट्रूली लिखते हैं। यूअर्स सिंसियरली या क्या लिखते हैं, यूअर्स ट्रूली लिखते हैं। ये ट्रूली की स्पेलिंग ढंग से करनी है, क्योंकि ट्रू का स्पेलिंग होता है TRUE, जबकि ट्रूली का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, TRULY। TRUE ट्रू की स्पेलिंग है, जबकि TRULY ये ट्रूली की है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, TRUELY कर देते हैं, जो बिल्कुल ही क्या है, गलत है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी हम बात करते हैं इनविटेशन की। इनफॉर्मल इनविटेशन का कैसा प्रारूप होता है, फिर रिप्लाई की बात करेंगे, और उसके बाद रिप्लाई के आपको क्वेश्चन लिखाए जाएंगे। क्वेश्चंस में किसी में कमी होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। यदि किसी बच्चे को लगता है कि लेटर राइटिंग जो है उसमें 2 4 5 पत्र और लिखा दें, या फिर आपको लगता है कि सर ये पत्र हमें और लिखा दीजिए, तो वो मुझे इसमें कमेंट में डाल देना, मैं आपको और लिखा दूंगा, या आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस पर PDF बना करके डाल दूंगा, ठीक है। या आपको लगता है कि रिपोर्ट में हमें 2 4 रिपोर्ट इस तरह की और लिखा दीजिए, वो भी आपको लिखा दूंगा, PDF बना करके भेज दूंगा। वैसे मेरा विचार यह है कि आपको जो मैंने लिखाया है पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, और रिवीजन के टाइम पर आपको वो कंप्लीट करवानी है, और 1 2 3 4 जो मुझे लगेंगी वो और लिखानी है। बाकी ये ध्यान रखिए बच्चों, बढ़िया चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट में आपको वर्ष पर्यंत करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार चीज़ों को बता दिया, तो वो तो तरीका समझाने का होता है। बाकी मुझे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेटेस्ट है, वर्तमान में चल रही है, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है, तो उसमें भी आपको मैं 1 दिन पहले भी आपको वो बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक बार लिखा दिया फिर आप भी फ्री हम भी फ्री। प्रोफॉर्मा ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, प्रोफॉर्मा ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन का प्रारूप, ठीक है। क्या प्रारूप है, किस किस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है, रिप्लाई में बाद में बताऊंगा। पहले आप एक इनफॉर्मल इनविटेशन समझ लीजिए। पहले आपको एक इनफॉर्मल इनविटेशन समझना है, जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मल एक इनविटेशन समझाया था। उसके बाद आपको मैंने फॉर्मल रिप्लाई समझाया, फिर फॉर्मल रिप्लाई आपको लिखवाया, फिर फॉर्मल रिप्लाई आपसे दूसरा लिखवाया। अभी इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे, फिर आपको इनफॉर्मल रिप्लाई समझाना है, कई आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखवाने हैं, और 1 2 और इनफॉर्मल के स्थान पर फॉर्मल रिप्लाई भी लिखवाने हैं। मतलब फिर आपको 5 6 7 रिप्लाई ही रिप्लाई लिखवाने। हालांकि अब रिप्लाई में इतना कुछ है नहीं, जैसे मैंने आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखवाया है ठीक उसी प्रकार से
कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि मैं हूं विद्यालय में, हमारा विद्यालय, आपके माता पिता को हम निमंत्रण दे रहे हैं, एनुअल फंक्शन पर इनवाइट कर रहे हैं, टीचर्स डे फंक्शन पर इनवाइट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए मतलब स्कूल के लिए रिप्लाई भेजिए। तो आप कैसे भेजोगे? आप वही लिखोगे, मिस्टर एंड मिसेज KP सिंगल, DK बंसल, जो भी लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? आगे लिखोगे आप मिस्टर एंड मिसेज KP सिंगल, थैंक ए लॉट फॉर द काइंड इनविटेशन ऑफ, ठीक है, ऑल द स्टाफ एंड ऑल द स्टाफ ऑफ, स्कूल का नाम, ऑफ या ऑन एनुअल डे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इतने तारीख को। स्थान क्या लिखोगे? स्कूल प्रेयर ग्राउंड या स्कूल कैंपस। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? वी आर वेरी हैप्पी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन रीचिंग ऑन टाइम, बट, या फिर डिक्लाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे? वी आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, जो लिखोगे वो लिखोगे। ये चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। डिक्लाइन और एक्सेप्ट, एक तो इनका ध्यान रखना है, बाकी ऊपर रिप्लाई में वो लिखना है जिसको निमंत्रण मिला है, जो रिप्लाई भेज रहा है उसका नाम लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले बच्चों यहां लिखा जाएगा सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस मतलब पता लिखोगे इनविटेशन भेजने वाले का। डेट एक लाइन छोड़ करके, डियर, माय डियर प्लस नेम या रिलेटिव और बोथ। मतलब समझ गए आप? या तो लिखोगे डियर, डियर फ्रेंड बस, या माय डियर फ्रेंड। ये नहीं लिखते हो तो नाम लिख दीजिए, डियर राजीव, डियर राकेश, जो भी लिखोगे, या दोनों लिख दीजिए, डियर फ्रेंड राजीव, फ्रेंड भी लिख दो भाई, रिलेटिव लिख दो, नाम भी लिख दो। लेकिन जब दोनों चीज लिखते हैं तो रिलेटिव पहले आता है, नाम पीछे आता है, ये ध्यान रखना। डियर फ्रेंड राजीव, डियर फ्रेंड संजीव, इस तरीके से लिखा जाता है। और नीचे यहां आप लिखोगे वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। बच्चों ये चीज आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अन्यथा यहां दिमाग में रखिए। फॉर्मल इनविटेशन हो या फॉर्मल रिप्लाई हो, इनफॉर्मल इनविटेशन हो या इनफॉर्मल रिप्लाई हो, ये लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है इनविटेशन में जो आयोजन कर रहा है वो भेजता है, रिप्लाई में जिसको इनविटेशन मिला है, जिसको फंक्शन में बुलाया गया है वो भेजता है। फॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग प्लस फंक्शन का नाम प्लस वेन्यू मतलब स्थान प्लस टाइम। So you are invited on this auspicious occasion with your whole family
ये तो इनविटेशन में लिखा जाता है, यूअर्स सिंसियरली या ट्रूली, और नीचे लिख दोगे नाम। किसका नाम लिखोगे? जो इनविटेशन भेज रहा है उसका नाम। ठीक है बच्चों, ये आपको नजर आ रहे होंगे उधर से या नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी नजर आ रहा होगा। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, यू तुम्हें, दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन कर रहे हैं फंक्शन का नाम, सन्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज, सन्स बर्थडे, प्लस वेन्यू स्थान, प्लस टाइम यानी कि समय, ये आप लिखोगे। ठीक है भाई। सो इसलिए यू आर इनवाइटेड, तुम्हें आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों शुभ। शुभ के लिए एक शब्द और है, वो है ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स भी क्या होता है? शुभ। तुम्हें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया जाता है विद योर होल फैमिली, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। ठीक है, यू आर सिंसियरली ट्रूली, और नाम लिख दीजिए बस। ये इनविटेशन है। एक इनविटेशन आपको लिखना है और उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको? रिप्लाई समझना है, और अच्छे से रिप्लाई ही समझना है। इनविटेशन में एक ही लिखाऊंगा, लेकिन रिप्लाई आपको कई लिखवाऊंगा यहाँ। अभी इनफॉर्मल लिखाने के बाद में फिर आपको कई रिप्लाई लिखाने हैं, कभी फॉर्मल, कभी इनफॉर्मल, कभी फॉर्मल, कभी इनफॉर्मल, लेकिन वो लिखाने तभी हैं जब आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में पूरा पता चल जाए कि ये है क्या, क्योंकि आपने कक्षा 11 में शायद ही इनको पढ़ा हो। इनको पढ़ा थोड़ी है, सुना भी नहीं था इनके बारे में, इस वजह से ये चीजें बतानी अति आवश्यक हैं। चलिए, आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन। यू आर के मिश्रा organizing your daughter's marriage write an informal invitation to your friend कपिल सिंगल। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। यदि हम प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो निश्चित रूप से हम गलती करेंगे। प्रश्न अच्छे से पढ़ते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। देखिए बच्चों, प्रश्न है यू आर के मिश्रा, आप कौन हो? आप कौन हो? के मिश्रा हो। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, आप आयोजन कर रहे हो। यूर डॉटर्स मैरिज, अपनी पुत्री की शादी का आयोजन कर रहे हो। राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन, यहां रिप्लाई नहीं लिखना है, यहां क्या लिखना है? इनविटेशन लिखना है। टू यूर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र कपिल सिंगल को आप एक इनविटेशन लिखिए। यू हैव टू राइट एन इनविटेशन टू यूर फ्रेंड नेम्ड कपिल सिंगल। ठीक है। तो सबसे पहले यहां आप एड्रेस लिखोगे, दैट हैज नॉट बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। आपके प्रश्न में ये एड्रेस दिया गया नहीं है, तो आप यहां क्या लिखोगे बच्चों? एड्रेस कुछ भी लिख दीजिए। C85 अलकापुरी अलवर। नीचे डेट लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद डेट कितना है आज? 27 अगस्त 2021। 27 अगस्त 2021
2021। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, नीचे आप लिखोगे डियर फ्रेंड कपिल। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजें आ गई इसमें, डियर फ्रेंड कपिल या माय डियर फ्रेंड या डियर कपिल, कुछ भी लिख दीजिए। पर इसमें यह ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया गया है कपिल मिश्रा, यहां आपको गोत्र नहीं लिखना है, मिश्रा नहीं लिखना है, कोई भी गोत्र आता यहां नहीं लिखना है, गोत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये नहीं लिख सकते डियर फ्रेंड कपिल मिश्रा, सॉरी कपिल सिंगम, ये लिख सकते हो, केवल कपिल ही कपिल लिखना है। नीचे एक पंक्ति छोड़कर लिखिए, वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग, जो फंक्शन है वो लिखिए आप, वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर डॉटर्स मैरिज। कहां आयोजन कर रहे हैं वो लिखना है, डॉटर्स मैरिज एट आवर above mentioned residence। above mentioned मतलब ये लिखा हुआ, इस रेजिडेंस पर, इस निवास स्थान पर हम आयोजन कर रहे हैं, ऑन 2 सितंबर 2021 एट 8 PM। यहां संडे मंडे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऑन थर्सडे 2 सितंबर 2021 एट 8 PM। सो इसलिए यू आर इनवाइटेड ऑन दिस auspicious occasion with your whole family। अब आप इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ना चाहते हो, क्या लिख सकते हो, सो इसलिए यू आर इनवाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद योर होल फैमिली, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ, बिफोर एट लीस्ट बिफोर 7 डेज, कम से कम 7 दिन पहले आपको आमंत्रित किया जाता है, ये लिख सकते हो। नीचे आप लिखोगे, डायरेक्ट लिख दीजिए यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली या यूअर्स नाम लिख दो। अब हमने लिखा यूअर्स सिंसियरली, आप नाम क्या लिख देंगे, के मिश्रा, के मिश्रा। ठीक है, और यदि आप इसमें ये यूअर्स सिंसियर नहीं लिखना चाहते, यूअर्स ट्रूली के मिश्रा ऐसे लिख दीजिए। यदि आप इन दोनों को ही नहीं लिखना चाहते, ना सिंसियरली ना ट्रूली, तो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको लिखना पड़ेगा यूअर्स कृष्णकांत, के का मतलब कृष्णकांत। अब आप ये नहीं लिख सकते हैं यूअर्स के मिश्रा, ये भी गलत है, मिश्रा नहीं आएगा। और ये भी नहीं लिख सकते यूअर्स के, तुम्हारा के, अब के कौन है, ये नहीं। अब बात है यूअर्स तुम्हारा के का फुल फॉर्म बनाइए कृष्णकांत, तब ये उचित रहेगा। ठीक है भाई, देखिए ये आपका हो गया एड्रेस, ये हो गया डेट, डियर फ्रेंड कपिल, वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करके, दैट की वी आर ऑर्गेनाइजिंग, हम आयोजन कर रहे हैं, आवर डॉटर्स मैरिज, हमारी पुत्री की शादी का, एट आवर अबव मेंशन, हमारे ऊपर उल्लेखित रेजिडेंस निवास स्थान पर, ऑन 2 सितंबर 2021 को एट 8 PM 8 बजे। एट 8 PM का मतलब रात, शाम को 8 बजे, PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, शाम का समय, पूर्वान्ह जो अपराह्न जो कहलाता है, और AM कहलाता है एंटी मेरिडियम, जिसको कहते हैं अपन क्या, पूर्वान्ह, यानी कि दोपहर से पहले, और PM का मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद में। ठीक है, संडे मंडे इसमें लिखा नहीं, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो,
ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये लिख सकते हो यहाँ 2 सितंबर 2021 at 8 PM। सो इसलिए यू आर इन्वाइटेड, सब में लिखना है ये पंक्ति, तुम्हें आमंत्रित किया जाता है ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर विद योर होल फैमिली, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। अब आप ये इन्विटेशन आता है और तुम इन्विटेशन लिखते हो, ठीक है, तो आपको ये पंक्ति मैंने बताई है, ये सभी में लिखनी है, यहां से लेकर के यहां तक, कैसा भी इन्विटेशन हो। ये पंक्ति, ये चीजें, यहां से वी आर वेरी हैप्पी, ये चीजें आपको सभी में लिखनी हैं। परिवर्तन कहां करना है? फंक्शन में। डॉटर्स मैरिज के स्थान पर सन्स मैरिज हो सकता है, सन्स बर्थडे हो सकता है, डॉटर्स बर्थडे हो सकता है, और भी कोई फंक्शन हो सकते हैं, यहां चेंज करना है। एड्रेस रेजिडेंस पर या फिर किसी मैरिज होम में ये चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, समय चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और कोई चेंज यहाँ नहीं होगा, ठीक है, सब में लिखना होगा। लेकिन इन्विटेशन आएगा नहीं, रिप्लाई आएगा। अब ये इसलिए बताया कि इन्विटेशन आ गया तब लिख दोगे, और इसलिए बताया है आपको बच्चों, ये नहीं आया प्रश्न में, परीक्षा में आपको ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है कि आप रिप्लाई भेजो। परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में यहां से और यहां तक लिखा हुआ आ गया, ये सारी चीजें लिखी हुई आ गई, और फिर लिखा हुआ है साइड में कि आप इस इनविटेशन का रिप्लाई भेजो। इसलिए कम से कम आपको एक इनविटेशन आना अति आवश्यक है, एक इनविटेशन आना अति आवश्यक है। मान के चलिए यही प्रश्न आ गया, तो आप क्या सोचोगे कि प्रश्न कहां है, प्रश्न कहां है? आपको इस उत्तर में से ही, आंसर में से ही प्रश्न को तलाश करना है। अब आपसे कहता है इसका क्या भेजो, रिप्लाई भेजो, तो बच्चों रिप्लाई कौन भेजेगा पता है आपको? रिप्लाई भेजेगा कपिल, क्योंकि के मिश्रा किसको इनविटेशन दे रहा है? कपिल को इनविटेशन दे रहा है। इनविटेशन कौन दे रहा है? के मिश्रा। किसको दे रहा है? कपिल सिंगल को दे रहा है। तो रिप्लाई कौन भेजेगा? कपिल सिंगल भेजेगा। किसको भेजेगा? के मिश्रा को रिप्लाई भेजेगा। क्या फंक्शन है के मिश्रा का जिसने आपको इनविटेशन दिया है और आप रिप्लाई भेज रहे हो? के मिश्रा की पुत्री की शादी है, ये फंक्शन है। ये शादी कहां की जा रही है? रेजिडेंस पर की जा रही है, ये स्थान हो गया। ये फंक्शन का आयोजन कब किया जा रहा है? ये स्थान हो गया। ये सारी चीजें आपको यहां दी गई हैं, तो इसका आपको क्या लिखना है? इनविटेशन है, इसका रिप्लाई आपको लिखना है। एक बार आप इस इनविटेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को पॉज करते हुए भी बच्चों आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ये हमें प्रश्न में आ गया इनफॉर्मल इनविटेशन, और हमें फिर लिखा हुआ है कि इसका आप क्या लिखिए? रिप्लाई लिखिए वापस। तो क्या हमें इनफॉर्मल रिप्लाई भेजना है या फॉर्मल भेजना है? यही आ गया। अब ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो इसका रिप्लाई हम इनफॉर्मल ही भेजें या फॉर्मल? यदि प्रश्न में फॉर्मल दिया गया है तो फॉर्मल रिप्लाई भेजो, यदि प्रश्न में इनफॉर्मल दिया गया है तो इनफॉर्मल रिप्लाई भेजो। यदि प्रश्न में कोई भी दिया हुआ नहीं है तो आपका इनविटेशन यदि फॉर्मल है तो आप फॉर्मल रिप्लाई ही भेजो। यदि आपका इनविटेशन इनफॉर्मल दिया गया है तो फिर आपको ये इनविटेशन कैसा भेजना है? इनफॉर्मल ही वापस भेजना है। भाई हमें जिस प्रकार से इनविटेशन मिला है, हमें उसका रिप्लाई भी उसी प्रकार से भेजना होता है। लेकिन इनविटेशन नहीं मिला, प्रश्न मिल गया, तो प्रश्न में या तो फॉर्मल आता है या इनफॉर्मल आता है। नहीं आता है तो ध्यान रखिए, ड्राफ्ट लिखा हुआ आता है तो फॉर्मल भेजो, और राइट लिखा हुआ आता है तो आप फॉर्मल भेजो तब भी सही है, इनफॉर्मल भेजो तब भी सही है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत और प्रयास करेंगे, डोंट वरी, यू नीड नॉट वरी,
about your subject or language English, because here I will teach you subject English as well as language of English, because so far you have studied only English subject, but with English subject you need study English language also. अंग्रेजी विषय के साथ साथ आपको अंग्रेजी भाषा भी थोड़ा सा पढ़ना होता है। चलिए बच्चों, मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं। आई विश यू ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार।